कश्मीर इशू में एक एक आपने एस्पेक्ट देखा कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की रेवोकेशन एक ऐसा एस्पेक्ट है जो पूछा जा सकता है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो ये पूछा जा सकता है कि इससे कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के ऊपर क्या फर्क पड़ा, उसके इंटरनेशनल स्टेटस के ऊपर फर्क पड़ा, क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पहले से म्यूचुअल सेटलमेंट्स या म्यूचुअल एग्रीमेंट्स थे कश्मीर से मुतल्लिक, उनके स्टेटस के ऊपर फर्क क्या पड़ा और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये ऐसे एस्पेक्ट हैं जिनमें से कोई भी एस्पेक्ट आपसे सीएसएस में करंट अफेयर्स के पेपर में पूछा जा सकता है और कश्मीर के ऊपर अगर आप एसए भी आए तो इन एस्पेक्ट्स को आप उसमें भी मेंशन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह है कि क्या कश्मीर का मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया है, स्पेशली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। क्या इंडिया ने कश्मीर को अपनी यूनियन में जब शामिल कर लिया है और जब इंडिया यूनियन में शामिल होने के बाद कश्मीर जो है वो अब इंडिया की स्टेट का पार्ट है और स्टेट का पार्ट बनने के बाद क्या पाकिस्तान का जो सारे कश्मीर के ऊपर क्लेम है, क्या उस क्लेम का उस क्लेम की कोई वैलिडिटी रहती है, उसकी कोई यूटिलिटी रहती है या नहीं। क्या कश्मीर का मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया है, इस एस्पेक्ट को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेट ऑफ कश्मीर जो है वो डिपेंड करती है ऑन ड्यूरेबिलिटी ऑफ कश्मीरीज रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये जब मैं टॉपिक तैयार कर रहा था आपके लिए, इसमें अशरफ जहांगीर काजी साहब का आर्टिकल है, एक डॉन न्यूज़पेपर में उन्होंने लिखा वो आर्टिकल, उसमें से कुछ जो है वो पॉइंटर्स मैंने उठाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ही इज वन ऑफ द प्रोलिफिक राइटर्स। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स के ऊपर सर्व किया है, इंडिया में भी सर्व किया है, तो ये चीजें जो है वो आपके सामने होनी चाहिए। पहले उन्होंने बात की कि कश्मीरियों की जो रेजिस्टेंस है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है इस कर्फ्यू के बाद, इस डिसीजन के बाद, वो डिटरमिन करेगी कि कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा। अगर वो रेजिस्टेंस ऐसी कर पाते हैं कि इंडियन आर्मी उसको विथस्टैंड ना करे तो हो सकता है कि इंडिया को ये जो डिसीजन है वो रिवर्स करना पड़े। दूसरा उन्होंने बात की कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट का एलिमेंट है कि चूंकि इंडिया में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट, मैंने बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये इशू अभी चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस डिसीजन को, अगस्त 5 के डिसीजन को रिवर्स कर लेता है तो तब भी जो है वो उससे भी कश्मीर के इशू की तकदीर के ऊपर फर्क पड़ेगा। एक और एस्पेक्ट उन्होंने जो हाईलाइट किया वो ये है कि इंटरनल पॉलिटिकल अपोजिशन अगर इंडिया में फॉर इंस्टेंस कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है तो, और वो कश्मीर से मुतल्लिक ये जो बीजेपी के गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है इसके खिलाफ अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं या उनके प्रेशर की वजह से इंडिया या मोदी की गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट अपने फैसले को चेंज करती है, तो ये एक एस्पेक्ट हो सकता है जिससे कश्मीर की तकदीर के ऊपर फर्क पड़ सकता है। फिर ग्लोबल रिस्पांस क्या होता है, इंटरनेशनल रिस्पांस आपको समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिस्पांस जो है वो एक प्रेशर वॉल्व के तौर पे काम करता है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया के ऊपर प्रेशर लगाती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो हो सकता है कि इंडिया को अपने ये डिसीजंस वापस लेने पड़े। अदरवाइज अगर आप इंडिया को कार्टे ब्लांशे देते हैं तो फिर इंडिया इसी तरह के डिसीजंस और लेगा। आपने राम मंदिर का डिसीजन देखा, आपने इंडिया में काउ विजिलेंटिज्म देखा, आपने अगस्त 5 का डिसीजन देखा, आपने बीजेपी की गवर्नमेंट के उनके नारे, उनकी फाशिस्ट मेंटेलिटी देखी। पाकिस्तान दूसरी तरफ करतारपुर कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव्स दे रहा, पाकिस्तान दूसरी तरफ जो है अभिनंदन को छोड़ रहा है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किसी के ऊपर भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रही। तो ये वो एस्पेक्ट है जो आपको जहन में रखना है कि ग्लोबल रिस्पांस बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कॉन्स्टेंटली अगस्त के बाद से हर दूसरे तीसरे महीने के बाद वो एक मेडिएशन की ऑफर कर लेता है। जब मोदी ने टेक्सास में और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों ने एड्रेस किया तो उसके बाद भी ट्रंप ने फौरन ये बात की कि हम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के इशू को लेके मेडिएशन करने के लिए तैयार हैं अगर वो दोनों एग्री करते हैं। लेकिन इंडिया ने ये बेट कह ले आप, इंडिया ने ये पॉइंट कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल, पहले कहता था बायलैटरल इशू है, अब कहता है कि बायलैटरल नहीं है भाई, हमारे अंदर का इशू है, इंटरनल इशू है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया, आर्टिकल 35A खत्म कर दिया, तो अब जो है वो कश्मीर इंडियन यूनियन का पार्ट है। तो अब यूनियन का पार्ट है तो सॉवरेनिटी की थ्योरी के तहत, नॉन इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल के तहत, इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल के तहत स्टेट के इंटरनल अफेयर में कोई भी एक्सटर्नल स्टेट इंटरवीन नहीं कर सकती, ये यूएन का चार्टर भी कहता है। तो ये इंडियन आर्गुमेंट है। इफ जेनोसाइड इज कमिटेड, एक एस्पेक्ट ये है कि वहां पर कर्फ्यू चल रहा है,
कर्फ्यू चल रहा है और लोकल लोग वहां पे रेजिस्ट करते हैं, और प्लेबिसिट के डर से और प्लेबिसिट की सूरत में लोगों के, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के पाकिस्तान के साथ जाने का, वोट देने के डर से अगर इंडिया वहां पे जेनोसाइड कमिट करता है तो फिर उसमें, और म्यांमार जैसी एक सिचुएशन आपको नजर आती है कि जिसमें मासिव रेप भी हो रहे हैं, लोगों के कत्ल किया जा रहा है, गांव के गांव, कस्बे के कस्बे जो है वो तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं, और मुसलमानों को पुश किया जाता है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तानी कश्मीर, आजाद कश्मीर की तरफ या पाकिस्तान के अंदर, तो फिर जो है वो जेनोसाइड कन्वेंशन अप्लाई होता है इसके ऊपर, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी हो सकता है रिस्पॉन्ड करे। अब देखें, ये चीजें 2-3 साल से हो रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया पिछले 4-5 साल से ह्यूमन राइट्स वायलेशन इंडिया कॉन्स्टेंटली कर रहा है, और इन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं, और पाकिस्तान हर दफा इस इशू को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रेज करता है, बट इंडिया जो है वो म्यूटेड रिस्पॉन्स, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स भी म्यूटेड है। अब जो अगर इंतिफादा होता है, इंतिफादा कहते हैं अपराइजिंग को, कश्मीर में पहला जो इंतिफादा हुआ वो हुआ 1989 में। 1989 में कश्मीर में पहली अपराइजिंग शुरू हुई। अब इंतिफादा ऐसा वर्ड है जो पैलेस्टीनियन अपराइजिंग से लिया गया है, जो फलस्तीनियों की स्ट्रगल है आजादी के लिए, वहां से ये लफ्ज उठाया गया है। तो कश्मीर में अगर इंतिफादा होता है, ये अगर जेनोसाइड वो करने की कोशिश करते हैं और सेकंड अपराइजिंग शुरू होती है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सकती है। अब इसको आपको यूं समझना है कि बुरहान वानी की शहादत के बाद ये बातें चल रही थी, बहुत सारे राइटर्स ने ये बात लिखी कि कश्मीर जो है वो अपराइजिंग के एक न्यू फेज में दाखिल हो चुका है। उसके बाद लोगों ने कहा कि ये सेकंड इंतिफादा है कश्मीर का, या सेकंड अपराइजिंग है। लेकिन शायद ये अपराइजिंग, मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया कि कश्मीर में काफी हद तक जो है वो वहां की लोकल यूथ का रिस्पांस था कि वो इंडियन आर्मी के खिलाफ दे वर रेजिंग देयर आर्म्स, इंडियन आर्मी के खिलाफ वो जहाद कर रहे थे, लिबरेशन की स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपने देखना है कि इंतफादा, सेकंड इंतफादा स्टार्ट होने की बात की जा रही थी, लेकिन वो इंतफादा शायद इट कुडंट टेक इट्स रूट्स। अब कश्मीर की फेट क्या सील हो चुकी है, अगर आप इस मैप को देखें तो यहाँ पे आपको गिलगित बल्तिस्तान नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर नजर आ रहा है। अब आप यूं समझें कि ये सारा, अब जहां पे पहले इंडिया का बॉर्डर यूं था, अब इंडिया का बॉर्डर, इंडिया के डिसीजन के थ्रू इंडिया का बॉर्डर अब ये आ गया है। तो पहले तो पाकिस्तान के पास जम्मू एंड कश्मीर का बफर था, अब बफर नहीं है पाकिस्तान, और अब इंडिया का जो बॉर्डर है वो डायरेक्टली आप यूं समझ सकते हैं कि आजाद कश्मीर के साथ और जीबी के साथ लगता है। तो अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल का स्टेटस है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, उसको भी इंडिया ने चेंज कर दिया है। तो अब ये डिसीजन जो है उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी लेजिटिमेसी बहुत ज्यादा अहम है। अगर ये इशू, इंडिया का ये डिसीजन अगर ये लेजिटिमेसी एक्वायर कर लेता है, तो कश्मीर का मामला पाकिस्तान के एस्पेक्ट से, पाकिस्तान के क्लेम के हिसाब से खत्म हो गया है। बट देखना यह है कि क्या इंडिया इस डिसीजन के बाद आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में से अपना क्लेम खत्म करता है या नहीं। लेकिन एक फियर ये भी एक्सप्रेस किया जा रहा है कि इस मिलिट्री माइट के साथ इंडिया जो है वो आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर अटैक करके उनको जो है वो कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है। अब इंडिजिनस रेजिस्टेंस का जो एलिमेंट है जिसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं, जिसको लोकल सपोर्ट हासिल है, और जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 3-4 सालों से बुरहान वानी की शहादत के बाद से लगातार जो है वो इंसर्जेंसी राइज कर रही है, लेकिन इस इंसर्जेंसी का लेवल इतना नहीं है। आपने डार का भी इंसिडेंट देखा कि डार ने जो है वो पुलवामा अटैक आपने देखा, तो पुलवामा अटैक है या उड़ी अटैक है, इस तरह के, या पठानकोट बेस अटैक है, इस तरह के जो अटैक्स हुए हैं वो वहां के लोकल इंसर्जेंट्स ने किए हैं। तो उड़ी हो जाए या पुलवामा हो, पुलवामा का वाकया हो या पठानकोट का वाकया हो, इन वाकयात में इंडियन आर्मी को मासिव लॉसेस का सामना करना पड़ा, उनके कई जो है वो कई ट्रुप्स जो है वो मारे गए। तो जब इस तरह का कोई भी इवेंट हुआ तो उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा भी रचाया, उसके ऊपर हम बात करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन जो इंडिजिनस रेजिस्टेंस का एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कश्मीरी इंडिजिनस रेजिस्टेंस का एलिमेंट जो है वो रेज कर पाते हैं तो कश्मीर की फेट सील नहीं हुई। इंटरनेशनल रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी म्यूटेड। रीजन क्या है? इंडिया की इकोनॉमिक माइट, इंडिया की मिलिट्री माइट, इंडिया का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अलायंस, इंडिया का रशिया के साथ स्पेशल रिलेशनशिप, और इंडिया की जो पॉपुलेशन का एलिमेंट है और उनका जो डेमोग्राफिक और जियोग्राफिकल डिविडेंड है, और इंडियन ओशन रीजन में जो उनका राइजिंग इन्फ्लुएंस है, ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स
म्यूटेड ही रहेगा। और पाकिस्तान के जो एफर्ट्स हैं एट इंटरनेशनलाइजिंग कश्मीर डिस्प्यूट, शायद वो उस तरह के रिजल्ट्स ना ला पाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कश्मीर में इंटरवीन करके इंडिया के इस डिसीजन को रिवर्स करवा सके। कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है कि हम इंडिया के साथ एक जंग अफोर्ड कर सकें। फिर न्यूक्लियर एलिमेंट भी आ जाता है जो जंग की पॉसिबिलिटी को और कम कर देता है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को इंटेंसिफाई कर रहा है। पाकिस्तान इज कंसर्न अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एजेके एंड जीबी। ऑब्वियसली अगर इंडियन आर्मी या इंडिया जैसा मुल्क जो कि आपसे इकोनॉमी में भी कई गुना बड़ा हो, तो उसके खिलाफ जंग करना इतना आसान काम नहीं है। इट्स नॉट कि दो लोग लड़ रहे हैं, ये दो ममालिक के दरमियान जंग है। और इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है, हम माने या ना माने, पिछले 30-40 सालों में। तो पाकिस्तान के लिए एजेके और जीबी की प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना जो है वो इस दौरान पाकिस्तान की सपोर्ट करता रहेगा। आपको ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स का है। इसी एस्पेक्ट के ऊपर हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।